पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताए। इसका क्या नाम है, इसका क्या महत्व है और इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका नाम अपरा एकादशी है। ये सभी पापों का नाश करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका व्रत करता है उसे यश, कीर्ति, धन, पुण्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्महत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्रीलिंग पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पापरहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा अचला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बाहरी रूप से धर्मात्मा दिखता था, लेकिन उसके जीवन में कई ऐसे कर्म हुए थे जिनके कारण वह भीतर से अशांत था। कभी कभी मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान के कारण ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल उसे भोगना पड़ता है। वही स्थिति उस राजा की भी थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिया, मंदिर बनवाए, लेकिन मन की शांति उसे प्राप्त नहीं हुई। वह हमेशा ये सोचता रहता कि कहीं उसके पूर्व कर्मों के कारण उसे दुख, अपयश और नरक का भागी न बनना पड़े। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, आसन दिया और विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, मेरे मन में शांति नहीं है। मैं धर्म के कार्य करता हूँ, दान देता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे अंतःकरण में भय बना रहता है। कृपा करके ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे पापों का नाश हो और मुझे परम शांति मिले। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर राजा के जीवन को जाना और बोले, राजन, मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही साथ चलते हैं। केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप, भक्ति और व्रत से जीवन शुद्ध होता है। यदि तुम सच्चे मन से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी को विधि अनुसार पारण करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें महान फल प्राप्त होगा। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से यह व्रत करने का संकल्प लिया और एकादशी के दिन प्रातःकाल राजा ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने व्रत का संकल्प लेते हुए कहा, हे भगवान, मैं अपरा एकादशी का व्रत भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता और अपने पापों के क्षय के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद राजा ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाया, धूप अर्पित की, पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल अर्पित किया और पूर्ण भक्ति से पूजा की। दिन भर उसने अन्न का त्याग किया, मन में भगवान का स्मरण करता रहा, कथा सुनी और दूसरों को भी धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रात्रि में उसने भगवान के नाम का कीर्तन किया, जागरण किया और बार बार प्रार्थना की, हे श्रीहरि, यदि मुझसे किसी प्रकार के पाप हुए हैं तो कृपा करके उन्हें क्षमा करें। मुझे सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राजा का ये भावपूर्ण व्रत देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन द्वादशी को उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। कुछ ही समय बाद राजा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया। राज्य में सुख समृद्धि बढ़ी, प्रजा प्रसन्न रहने लगी और उसके भीतर का भय समाप्त हो गया। उसे यह अनुभव हुआ कि केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, पश्चाताप और नियम पूर्वक किया गया व्रत ही वास्तविक शांति देता है। अंततः उस राजा को मृत्यु के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण द्वारा अपरा एकादशी का महात्म्य। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है,
बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णुलेख में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को उन पुण्यों के समान फल मिलता है जो गंगा स्नान, पुष्कर तीर्थ यात्रा, काशी दर्शन, बद्रीनाथ यात्रा और सूर्य ग्रहण के समय दान करने से मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में कल्याण प्राप्त करता है। जय श्री हरि।